हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज आप इस वीडियो में देख सकेंगे 64 योगिनी मंदिर, धुआंधार, भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, जो कि जबलपुर एमपी का सुप्रसिद्ध स्थान है। तो नर्मदा घाट पर हमने पूजा अर्चना किया। एकादशी के पारण का दिन था। और हाँ, सॉरी इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ी देर से डाल रही हूँ और आप देर से देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर वीडियो है, इसलिए मैं आप सबके सामने इसको ज़रूर देखना और दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हेलो गाइस, हम लोग लम्हेटा घाट में हैं और उड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। और इसे आप क्यों बना रहे हैं इसको आकलन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ ब्यूटी प्लस भी आ चुके हैं धुआंधार। धुआंधार में जो पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है और इतना फोर्स से गिरता है कि पूरा सफ़ेद एकदम वाइट, जिस तरह वहाँ का संगमरमर पत्थर, वहीं से पत्थर लेकर वहीं पे मूर्तियाँ बना रहे थे। और वहाँ एक बगुला बैठा हुआ था जिसका झाग वाइट और बगुला वाइट मस्त दिख रहा था। और उसके बाद वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे 1/2 किलोमीटर चलने के बाद आते हैं 64 योगिनी मंदिर। और मंदिर में कोई नहीं गया, मैं अकेले ही गई हूँ। और इतनी धूप, तेज़ धूप थी, मुझे छतरी के साथ जाना पड़ा। और 106 सीढ़ियाँ थी, लेकिन वो 1006 के बराबर थी उस धूप में। लेकिन वहाँ जब मैं ऊपर पहुँची, माय गॉड, देख के मन खुश हो गया। ऊपर से देखने में इतना सुंदर लग रहा था, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और नदी, पहाड़, ऊपर से गिरता हुआ झरना, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। और ये जो हमारा मंदिर के तर्ज पे संसद भवन बना हुआ है। और ये पहले का गुरुकुल था। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान यहीं पढ़े थे। ये पृथ्वीराज चौहान के नाना का घर था। तो ये एक जगह लिखा हुआ शिलालेख भी मिला और उसको हमने देखा। और फिर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करते समय मैंने जूते निकाल दिए थे और इसकी बात आगे बताऊंगी। अभी मैं जो बता रही हूँ कि ये जो देवियाँ हैं, ये पार्वती जी की सखियाँ या दासियाँ या यक्षिणी या योगिनी कहते हैं। और ये सब पार्वती जी के मतलब सेवा में लगी रहती हैं। वो अगर चाहें तो ये कुछ भी कर सकती हैं किसी के लिए। तो यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं और 3 योगिनियाँ हैं ऐसी, जो कि आप कोई विद्या, कोई धन, कोई इस तरह से सभी योगिनियाँ जो हैं वो अलग अलग विशेष को पूरा करने वाली देवियाँ हैं। तो आप जब आएँ तो एकदम दिल साफ करके और इनसे जो चाहें वो मांग सकते हैं। और आप देखेंगे, मुझे अभी मेरे पैर बहुत जले। यहाँ जो थोड़ी सी जगह खाली थी जहाँ की कुछ बिछा हुआ नहीं था और इतनी तेज धूप थी, ओह मेरे पैर बहुत जल रहे थे। फिर भी भाग भाग के मैंने पूरी परिक्रमा पूरी की और बहुत पैर जल रहे थे। उफ। जल के घूम के खाक हो गए, थोड़ा पड़ गया होगा, थोड़ा पड़ गया होगा। भुजा देखो, भुजा फाइनली मंदिर में पहुंच गई। और मंदिर पूरा गोलाकार 64 योगिनियों के बीच में वो मंदिर, जो शिव और पार्वती के विवाह के टाइम का, विवाह होने के बाद का था। और वहाँ पे अंदर मंदिर में आपको फ़ोटो लेने की परमिशन नहीं थी। तो बाहर से ही आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा सिटी यहाँ का। और दर्शन और प्रणाम करके मैं वापस हुई। और एक चीज़ और, मैंने अपने जूते निकाले, सब ने अपने जूते निकाले, मेरे पैर जले और सबके पैर जले। पहले मैं ही प्रवेश की हूँ अंदर और एक भी जूते बाहर नहीं खोले हुए थे। लेकिन जब मैं गई तो मैंने अपना शूज़ खोल दिया और सब ने अपना शूज़ खोला। फिर तो बहुत लोग आने लगे और सबके पैर बहुत जले होंगे। तो ये तो इंडिया है, देखा देखी तो बहुत होती है। तो खैर, उसके बाद मैं नीचे आई, मुझे बहुत सुकून मिला ये दर्शन करके। उसके बाद हम लोग गए भेड़ा घाट, जहाँ की ढेर सारी मूर्तियाँ, वहीं से पत्थर, संगमरमर के पत्थर वहीं से मिलते हैं और पत्थर लेकर के मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। पूरा शंकर जी से भरा हुआ शंकर जी ही शंकर जी, भोले बाबा दिख रहे थे पूरे मंदिरों में। और सीढ़ियों से नीचे उतरते गए, वहाँ जा कर के हम सब ने बोटिंग की।
आइए बोटिंग का आनंद लेते हैं। बोटिंग करते हुए बहुत आनंद आया। जितनी धूप लगी थी, जितनी गर्मी हुई थी, सब शांत हो गया दिमाग। पानी एकदम पानी ही पानी और वाइट संगमरमर के पत्थर। और वहाँ बहुत अच्छा एक प्रचलन है कि जो उसमें गाइड बैठा रहता है वो यहाँ के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ देता है। तो जानकारियाँ बताने लगा और बता रहा था कि बहुत मूवी की यहाँ शूटिंग हुई है और बताने का तरीका ही मस्त था। तो लास्ट में आप सुनेंगे। और हाँ, यहाँ संगमरमर के पत्थर होते हैं, यही सारे पत्थर तोड़ करके और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो सब टूरिस्ट बहुत खुश और मस्त। वहाँ जो ठंडी हवा चल रही थी, सारी थकान मिट गई और बहुत मज़ा आया। एक अलग अनुभव, जीवन लग रहा था यही है और यही है। लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि जीवन का आनंद तो तुम ही ले रही हो, लेकिन ये जीवन का आनंद अकेले होने पर ही आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत लोग इसको बुरा भी नहीं समझेंगे कि अकेले होने पर ही जीवन का आनंद कैसे ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा सुकून, अब साधु महात्मा लोग जिस तरह से ज़्यादा सुकून में रहते हैं, तो उसी तरह से, क्योंकि वो अकेले होते हैं और खुद को महसूस कर सकते हैं, नेचर को, प्रकृति को। तो मैं अकेले ही घूम रही हूँ और नेचर को महसूस कर रही हूँ। और आप सबसे एक अनुरोध, बस एक अनुरोध है कि मैं कुछ गलत बोलती हूँ, सही बोलती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, बुरा बोलती हूँ, एक कमेंट तो करो यार। तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो चाहिए आप लोग